मेहमान और नगर पालिका परिवार के सभी सदस्य, आयुक्त महोदय, सबसे पहले तो मैं बूंदी की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने 2021-22 के बजट में बूंदी को ये एक बड़ी सौगात दी। एक बड़ा काम है बूंदी के लिए, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आगे भी हम आशा करते हैं कि और भी बूंदी को बहुत कुछ आगे मिलेगा। लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव भी है कि अपन जो भी काम हो उसके जनता के उपयोग के लिए भी हो। अभी मेरे को याद है कि करीब 3 साल पहले हमारे टाइम पे ये अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ। इसमें करीब 50 करोड़ से 50 लाख से ज़्यादा पैसे आए थे, लेकिन वो एक दिन भी जनता के उपयोग के लिए नहीं आया, जबकि वो बना जनता के उपयोग के लिए था। तो मेरा माननीय हरिमोहन जी भाई साहब भी बैठे हैं, कलेक्टर साहब भी, सभापति जी भी, मेरा ये है कि ये जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बूंदी के लिए कि 16.5 करोड़ रुपए का एक वातानुकूलित एक ये बन रहा है, क्या नाम, कम्युनिटी हॉल। तो एक बड़ा है, इसका मतलब टाउन हॉल एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसका जनता के लिए भी ये उपयोग में रहे, इसका भी अपन पूरा ध्यान रखें मतलब। और आगे नगर पालिका के जो प्रयास है इनके 135 करोड़ के लोन वाला, उसमें भी यदि जल्दी से जल्दी हो जाए तो जो बूंदी की थोड़ी बहुत दशा बहुत सुधर जाएगी, उससे बहुत फायदा मिलेगा सभी आम नागरिक को, क्योंकि उसमें पेयजल भी है, सड़कें भी हैं और भी बहुत कुछ है। तो मैं माननीय सभी जितने अतिथि हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का वापस आभार प्रकट करते हुए, ये एक बड़ा काम हो रहा है, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय पे ये भी सुनिश्चित हो जाए कि समय पे पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी ने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बूंदी के लिए, जहां हम वर्षा काल में भी अगर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करना होता था तो तरसा करते थे। बड़े बड़े कवि सम्मेलन तीज मेले के विफल हुआ करते थे, बड़े बड़े आयोजन समाप्त हुआ करते थे। कोई एक ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पर 1000 आदमियों के साथ बैठकर व्यवस्थित रूप से गाड़ियों की सुव्यवस्थित ठहराव की व्यवस्था होते हुए, लोगों के आने जाने की माकूल व्यवस्था होते हुए, ठहरने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होते हुए ऐसा कोई भवन नहीं था। और 16.5 करोड़ भी कोई माने रखता है, कोई साधारण राशि नहीं है। आप परिकल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। परिकल्पना नहीं करने का कारण एक ये भी है कि हम उस चीज का डिस्प्ले इस स्थान पर ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। तो हमारा टाउन हॉल कैसा बनेगा, क्या खूबसूरती है, क्या उसका नक्शा है। अगर हम उसका ठीक प्रकार से डिस्प्ले इस स्थान पर करते तो जो आज यहाँ पर बैठे हैं वो भी ये कहते हैं कि कैसी नायाब चीज बन रही है। इसमें हमारी गलती है, इसमें आयोजकों की गलती है, इसमें इसको जो कॉन्ट्रैक्टर, जिस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसकी गलती है। को ठीक प्रकार से इस बात का प्रचार प्रसार और जनता को हम ये नहीं बता पाए, उसका स्वरूप अब बनने के बाद ही जनता को देखने के मिलेगा, जबकि देखना के से पहले मिल जाता। आज ये आयोजन, अशोक जी यहाँ पर विराजमान है। आपने अभी कहा कि भाई आगे का भी जो जन उपयोगी जो काम है वो भी शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। अशोक जी, आपको भी अनुभव है पूरी राजनीति का और विकास के कामों का। आपको भी अनुभव है सभापति बनाने का और फिर बातें करने का। सभापति बनाने के बाद जो हालात आपके समय में, आपके टाइम पर जो पैदा हुए, उसके साक्षात गवाह आप हैं। और आप खुद जानते हैं कि क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, आपके उस विरासत में हमको क्या मिला। ये मैं इसीलिए तो यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही कहा है। अरे मैंने यही कहा है कि मैंने यही कहा है कि उस परिस्थिति में जो लोकप्रियता, जो पसंद आपकी थी, अंत तो गतवा उसका फैसला ये हुआ कि आपको ऐसी विषय भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर ये परिस्थितियां हैं और ऐसी परिस्थितियां अगर आप अत्यधिक स्नेह के प्रति उस पर अभिभूत नहीं रहते, तो जो हमको जो विरासत में आपने जो सड़कों की दुर्दशा दी ना, वो दुर्दशा भी नहीं होती। आपने जो हमको विरासत में दिया, हम आपको उसके जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं,
लेकिन जो विरासत हमको मिली उसको ठीक करने के लिए समय तो हम आपसे मांग नहीं सकते। 139 करोड़ रुपए की जो योजना हमने विजन रखा, सोचा, समझा कि अगर हम नगर पालिका में कामयाब होते हैं तो हमको क्या करना है। हमने तो बनने से पहले ही सोच लिया था कि हमको क्या करना है। अगर जिम्मेदारी दी जनता ने, तो जिम्मेदारी दी जनता ने तो सार्वजनिक रूप से जो हमने वादे किए, वो वादे पार्टी की तरफ से तो थे ही, लेकिन हमने राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री को बुलाकर उससे जमानत दिलवाई कि हमारी पार्टी ने जो वादा किया उसको पूरा करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की। आप जानते हो अब काम कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के क्या हालात है। एक चिट्ठी आप लिख दो, उस चिट्ठी के पीछे आप नहीं गए तो वो चिट्ठी उस टेबल पे 2 महीने तक वहीं पड़ी रहेगी, और आप सतर्क रहे और उस चिट्ठी के पीछे पड़े रहे तो वो काम 2 महीने में होने वाला वो काम 1 महीने में हो जाएगा। तो हमारी भी खाली बैठना ही नहीं है पद पे कि बैठ गए हम तो ये बन गए, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, मिनिस्टर बन गए, सभापति बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन हमारा भी विजन उस कागज के पीछे दौड़ लगाने का है। अगर हम अपने वादों को क्रियान्वित करना चाहते हैं तो हमको भी उसके सतर्क रहना पड़ेगा। 139 करोड़ रुपए की बात, मैं अभी कोटा संवेदना प्रकट करने गया था तो धारीवाल जी मिले थे। पूर्व में भी सभापति उनसे मिलती रही है, पूर्व में भी वो इनसे कहते रहे आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। मुझे लगता है कि आने में अभी 1 और 2 माह का समय है। 2 माह के पूर्व मुझे आना संभव लग नहीं रहा है, और आना संभव इसलिए नहीं कि उनके पास समय नहीं है, पर डीपीआर अभी बना नहीं। आना जब चाहते हैं मंत्री कि जब टेंडर भी हो जाए, काम चालू हो जाए, मैं आ जाऊं, बात कर आऊं, घोषणा कर दूं, और काम चालू नहीं हो तो उससे बदनामी का ज्यादा खतरा है। तो मुझे उम्मीद है, कल ही मैंने चिंतित हम नहीं है ना, उतनी चिंतित जिला कलेक्टर है, बल्कि हम तो कई बार परेशान होते हैं। ये आज भी उनका सड़क का आ गया, अभी वो नहीं भेजे। कामों की गति जिला प्रशासन में, जिला स्तर पर कोई भी नगर पालिका के काम 1% भी नहीं रुके हुए, और अगर कोई रुके हो तो आप बताओ, हमारी गारंटी है, इधर फोन करो 4 दिन में। अब 1 दिन फोन करके बात करके आप सो जाओ, तो जिला कलेक्टर के पास 1000 काम रोज हैं। आपके हमारे जैसे समस्याओं को समाधान लेके कई मिलते हैं, तो उस काम का परसुएशन करने की जिम्मेदारी हमारी और कमिश्नर की। सामुदायिक केंद्र के लिए सामाजिक संस्थाओं को वो स्थान मिल जाए। कभी मामूली सी एनओसी रुकी हुई है, कभी हमने एक जो प्रोजेक्ट बनाया बड़ा मैडम के कार्यकाल में, उसको हम पूरा करेंगे कि जिन समाज सेवी संस्थाओं 15,000 वर्ग मीटर तक बीजेपी की पीएचसी का वहां पर नई बिल्डिंग का उद्घाटन दिगंबर सिंह जी को करना था, तो हमारा नाम उस शिलालेख से गायब था। जब हमने उसको प्रोटेस्ट किया तो ये फैसला आया सरकार का कि नाम लिखना जरूरी नहीं है, आपको आमंत्रित करना जरूरी है, तो मैं गया। लेकिन ये तर्क आज भी चल रहा है। मैंने इनसे चर्चा करके कहा कि नहीं, ये बेतुकी बात है, आप बुला रहे हो, हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और वो विधायक जिसका नाम लिखे उसमें देख रहा है कि उसका नाम ही नहीं है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात कुछ नहीं हो सकती। प्रोटोकॉल सब अलग, व्यवहार सब अलग। ऐसा ही मैडम, आपका जो पार्क का उद्घाटन था बाबूलाल जी ने किया था, हम विधायक थे, वहां जाके देखा कार्ड में हमारा नाम, जब शिलालेख की पट्टी हटाई तो केवल बाबूलाल जी का नाम और हमारा नाम वहां से गायब। तो ये परंपरा ठीक नहीं है, लोकतंत्र है, कभी आप हो कभी हम हैं, रहना यहाँ है, मरना यहाँ है, जीना यहाँ है, साथ यहाँ रहना है, अच्छे बुरे में साथ रहना है, और विकास के काम में तो हमको एकजुट मिलजुल करके काम करना है। इसलिए हमने व्यापक दृष्टिकोण से आगे के लिए भी इसी प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। और आखिरी में के शिलान्यास की इस व्यवस्था से कतई संतुष्ट नहीं है। अगर हम धारीवाल को बुलाते तो वो देखते ही चल जाता बाहर से कि ये कोई प्रोग्राम है क्या,
वहां से चल जाता, अंदर ही नहीं घुसता। 16 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ऐसी व्यवस्था शिलान्यास। आदरणीय एमएलए साहब अशोक डोगरा जी और चेयरमैन साहब और अन्य उपस्थित कर्मचारी और अधिकारीगण, राज्य सरकार द्वारा जो 16.5 करोड़ का टाउन हॉल स्वीकृत किया गया है, उसका आज नींव रखी गई है। ये शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा तो बूंदी के लिए एक ये बड़ी सौगात होगी। हम इसमें बड़े कल्चरल प्रोग्राम करवा पाएंगे, इसमें कोई और भी फंक्शन होगा तो वो कर पाएंगे, रहने की जगह भी होगी। इसी के साथ शायद इसी कैंपस में हम म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग भी बनाने की कोशिश करेंगे, तो शहर के लिए एक अच्छी होगी कि कभी कोई कल्चरल फेस्टिवल हुआ या पेंटिंग से रिलेटेड हुआ तो लोगों को ठहरने की और उसकी अच्छी पर्याप्त जगह होगी। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। चेयरमैन जी, नेता भी सम्माननीय और हमारे सभी वार्ड पार्षद महोदय, नगर परिषद के सभी कर्मचारी सभी आए हुए। आज 16 हमारे मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में जो 16.50 करोड़ का टाउन हॉल जो इस जगह पर बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास किया गया। यह बूंदी के लिए एक बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई छोटी सी मीटिंग करने के लिए भी कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बूंदी के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा दी है ताकि यहाँ पर हम अच्छे से कार्यक्रम करवा सकें। ये 1000 व्यक्तियों को बैठने के लिए इसमें कुर्सी पे व्यवस्था होगी और इसमें ठहरने के लिए कमरे, लॉन, जिसमें आप कोई छोटा मोटा फंक्शन भी कर सकते हैं। इसके लिए ये 165 मीटर इसकी इसके ज़मीन है, उसमें ये बनेगा और उसी के पास नगर परिषद की बिल्डिंग कुछ ही दिनों में हम जल्दी उसका भी शिलान्यास करेंगे, जो भी इसी के पास बनने जा रही है। हमारे माननीय धारीवाल जी भी बूंदी में अनेक कार्यों के उद्घाटन करने जा रहे हैं, शिलान्यास करने जा रहे हैं। जो भाई साहब हरिमोहन जी ने आप बूंदी की जनता से वादा किया था, वो वादा हम जल्दी ही पूरा करने जा रहे हैं। आज आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी संदीप जी यादव से आग्रह है कि वो हमें हमारी से बाद में बनाओ गंदाबाजी का सारू का भोग के मेटन को चप्पल का पूरा तो इधर है, चप्पल सब बता देगा ठीक है ना क्वेश्चन नहीं मतलब लाइक तुम साफ सुथरी ओम श्री वायु कुमार है मैं काम करूँ पड़ता हवा इसमें हवा कर दो, चेक करो कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आया ऊपर तो मिला दी ना उन्होंने। कुछ एक व्यक्ति रख दो, 8 जगह रखो, जी आप रख दो 8 जगह। टकराई और वसूली वारंट कराऊंगा। हाँ
सबने याद से आवाज आप उठाऊंगा खाली खाया सब खाड़ लगा माँ बार उल्टे कराऊंगा सब उल्टे ऊपर जाओ थोड़ा इससे पैसा डॉलर आई थी बेचारे की जय घुमा लो ऊपर घुमा लो बटन शीलाम विशालाम लवणेन विद्याम तुतेन वदाम चंद्रत सलोलकाम मेन प्रमुख को नीचे कारीगर आना हटाओ एक मिनट भाई साहब वो ठेकेदार जी रोकना एक मिनट ठेकेदार जी हटाओ कारीगरों को अरे कारीगरों को अरे यार कारीगर मेहनत तो कारीगरी करो 17 मोर नमो लोहे सवे साउणम नमो हरिहंताणम यह जरूरी है सभी ड्यूटी लगा नमो हरियाणम नमो आयाणम नमो लोहे सवे साउणम सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वजायाणम नमो लोहे सवे साउणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम ओम नमः देशात मातांच्या पितृगणांना दान सिद्धन कामनानाय पुष्पम निवाम शरणार्थ में दे बहुत शरणार्थ में दे बहुत जन से भोगन मेरी शांति